ओम साई राम। हम सभी साई भक्त श्री साई बाबा की सेवा करते हैं। बहुत सारे भक्त साई नाम जाप करते हैं क्योंकि बाबा ने ही कहा है कि निरंतर मेरा नाम लेने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन नामस्मरण करना दिखता है उतना आसान नहीं है। वो किस तरह लेना है और उसकी अनुभूति क्या है, इस पर इस वीडियो में विचार करेंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही संदेश प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। अब नामस्मरण कैसे करें इसके बारे में बताते हैं। नामस्मरण इस शब्द में स्मरण इसका अर्थ है मन में नाम जाप करना, क्योंकि स्मरण हम मन में ही करते हैं। इसलिए मुख से जाप न करते हुए मन में ही जाप करने की कोशिश करें। इसके कारण प्राण शक्ति मस्तिष्क से ब्रह्मरंध्र की ओर जाती है। मुख से अगर हम नाम जाप करेंगे तो इससे ये प्रक्रिया होती नहीं है। नाम जाप करते हुए इष्ट देवता यानी हम साई भक्तों के लिए श्री साई की छवि या मूर्ति आंखों के सामने लाकर उस पर मन केंद्रित करना है। नहीं तो क्या होता है कि एक मन नाम जाप कर रहा है और दूसरी ओर अपना मन गृह गृहस्थी का विचार करने लगता है। ऐसा ना हो, इसलिए मूर्ति या छवि आंखों के सामने रखनी चाहिए। रोज नाम जाप कितना करना चाहिए इसके बारे में भी बहुत भक्तों के मन में सवाल खड़े रहते हैं। शुरुआत में हमें जितना हो सके उतना ही जाप करना है, फिर धीरे धीरे सही जाप की संख्या बढ़ानी है। पहली बार एक जगह बैठकर बहुत देर तक सही जाप करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मन को इसकी आदत नहीं होती है। इसलिए जाप करने लगते ही मन यहाँ वहाँ भटकने लगता है। उस वक्त मन को समझा बुझाकर मन में आने वाले विचार दूर करनी चाहिए। इसके बारे में योगी अरविंद जी ने एक आसान इलाज बताया है। वो कहते हैं, जब हम जाप करने बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठे, फिर अपने मन में सोचो कि अपने चारों ओर एक कठिन कवच है। फिर ऐसा सोचो कि बाहर से आने वाले विचार उस कवच को टकरा कर वापस जा रहे हैं। ऐसा रोज करने से धीरे धीरे मन शांत होगा और मन एक चित्त हो जाएगा। नामस्मरण करते वक्त अपनी नज़र नासिकाग्र पर रखनी चाहिए। सांस और उच्छ्वास समानता से करनी चाहिए, ऐसे भगवद गीता में कहा है। इससे एक लय में नाम जाप होता है और मन एक चित्त होने में मदद मिलती है। नामस्मरण करते वक्त कौन से आसन में बैठना है इसका जवाब भगवान पतंजलि के स्थिर सुखमासनम इस किताब में मिलता है। उसके मुताबिक बैठने में कष्ट न पड़े और बहुत देर तक बैठ सके ऐसे कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। जब साई जाप करते हैं तब सीधा बैठना चाहिए। जो बूढ़े हैं वो दीवार के सहारे बैठ सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो आराम से बेड पर लेटकर भी नाम जाप कर सकते हैं। अपनी नज़र नासिकाग्र पर रखना मुश्किल हो रहा है तो सिर्फ आंखें बंद करके जाप कर सकते हैं, लेकिन नाम जाप छोड़ना नहीं है। शुरुआत में मन को नाम पर केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। कितनी भी कोशिश करो, लेकिन गृह गृहस्थी के एक दो विचार तो आते ही है। इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं। बाहर भटकने वाले मन को फिर से नामस्मरण की ओर लेकर आओ। इसके बारे में श्री ग.वी. तुलपुड़े इन्होंने अपने नाम साधना का मानस शास्त्र इस किताब में लिखा है कि नामस्मरण करने बैठने पर मन में शुरुआत में नाम और कल्पना यानी बाहर के विचार ऐसे दोनों चालू रहते हैं। बाहर के विचार ठंडे पड़ने पर फिर से नाम की याद आती है। फिर कोई बाहर के विचार आने पर मन नाम जाप से हटकर उस पर चला जाता है। ऐसे बार बार होने लगता है। हम जब 100 बार नाम लेते हैं तो उसके साथ 100 बार अन्य विचार आते रहते हैं। इसमें एक बात अच्छी होती है कि हम एक ईश्वर का नाम 100 बार लेते हैं, लेकिन 100 तरह के विचार अलग अलग होते हैं। इसलिए नाम का संस्कार मन पर अधिक होने लगता है और आने वाले अलग अलग विचारों की ताकत उसके आगे कम हो जाती है। शुरुआत में नाम जाप करते वक्त मन केंद्रित नहीं हुआ तो निराश मत होइए। अभी जो हमने बताया है वैसे क्रिया होती रहती है और बाद में मन एक चित्त होने लगता है। इसलिए किसी भी हालत में सही नाम जाप करना जरूरी है।
जीवन का हर एक पल नामस्मरण में व्यतीत होने लगा तो ब्रह्मत्व अमरत्व प्राप्त होगा, ऐसे सभी संतों ने कहा है। इसका अनुभव सभी साई भक्त जरूर ले सकते हैं। सही चरित्र पढ़ना, पूजा पाठ करना, इसके साथ नामस्मरण करना कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी नामस्मरण से साई भक्तों को सही अनुभव आने लगते हैं। इस वीडियो में आपको नाम जाप कैसे करना है इसके बारे में बताया है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उचित समय उसका जवाब दिया जाएगा। आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विचार आपको विस्तार पूर्वक बताए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। जय साई राम।